बीजेपी के समर्थक आज के निर्णय को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष जहां से सोचना खत्म करता है, बीजेपी वहां से सोचना शुरू करती है। और इस दलील के पीछे शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का दांव है, जिसके द्वारा बीजेपी शिवसेना की मुश्किलें बढ़ाकर बाल ठाकरे की विरासत को हासिल करना चाहती है। मला तुमच्यात जो उत्साह दिसतोय 16 अक्टूबर 2019 महाराष्ट्र का पनवेल, नरेंद्र मोदी की ये बात ध्यान से सुनिए। दिल्ली में आपने नरेंद्र को फिर से बिठा दिया, अब महाराष्ट्र में देवेंद्र को भी उसी ताकत से दोबारा बिठाए। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपरहिट रहा है, सुपरहिट। और आने वाले वर्षों में ये महाराष्ट्र को विकास के नए आयाम पर पहुंचाने वाला है। सवाल यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री की पसंद बताए जाते थे, जिन्हें पीएम का पसंदीदा मुख्यमंत्री समझा जाता था, बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर क्या हासिल करने की कोशिश की है? ये भी मान लीजिए, देवेंद्र और नरेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 1+1 2 नहीं होता है। नरेंद्र और देवेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने आखिरी वक्त में अपने मुख्यमंत्री बदल दिया? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। इसीलिए महाराष्ट्र बीजेपी के ट्विटर हैंडल से देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो ट्वीट किया जाता है, जिसमें लिखा होता है, एक नए महाराष्ट्र के निर्माण के लिए मैं दोबारा आऊंगा। तो सवाल यह है कि फिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से बीजेपी को अपना फैसला बदलना पड़ा और एकनाथ शिंदे की तकदीर चमक गई? इसके लिए आपको उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देने वाला भाषण दोबारा सुनना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे के बेटे को मुख्यमंत्री पद से हटाने की खुशी है तो मुझे कुछ नहीं कहना। शिवसेनेने राजकीय जन्म दिला, शिवसेना प्रमुखांनी मोठं केलं, साऱ्या शिवसैनिकांनी त्यांना मोठं केलं। त्या शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्राला मुख्यमंत्री पदावरून खाली खेचण्याचं पुण्य यांच्या पदरात जर पडत असेल तर ते पुण्य त्यांच्या पदरात पडू द्या। मग त्यांच्या पदरात पुण्य पडत असेल तर यांच्यावरती विश्वास ठेवला हे पाप माझं आहे। उद्धव ठाकरे की इस भावुक अपील की कार्ड के तौर पर बीजेपी ने एक शिवसैनिक को कुर्सी देने का दांव चला और एकनाथ शिंदे ने इसीलिए बाल ठाकरे का नाम लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की एकनाथ शिंदे के जरिए बीजेपी ने शिवसेना के वोटरों को संदेश देने की कोशिश की है कि वो बाल ठाकरे की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। बाल ठाकरे ने जिस तरह से एक आम शिवसैनिक नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरह बीजेपी ने बड़ा दल दिखाते हुए एक आम शिवसैनिक एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बाल ठाकरे की परंपरा का ही पालन किया है। ये सारी कवायद शिवसेना के उस बागी गुट को मजबूत करने की है, जिसका सीधा असर शिवसेना के जनाधार पर होगा। किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ है। ये निर्णय जो हुआ है एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है, ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसको। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली है। इसके अलावा राज्य और देश में बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत होगा। वहीं बीजेपी ने अब शिवसेना के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इनमें पार्टी पर कंट्रोल कायम रखने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना, बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को बचाना, पार्टी में नई जान फूंकना और कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करना शामिल है। इसके बाद 120 विधायक है
जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है। और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा। उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास हो गया है कि हिंदुत्व का रास्ता छोड़ने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। इसीलिए अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में उन्होंने आनन फानन में शहरों के नाम बदले, जिसने उनकी चिंता से पर्दा उठा दिया। उद्धव ठाकरे ने सरकार जाने से पहले उस्मानाबाद का नाम धाराशिव, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, लेकिन इन कोशिशों से कितना फायदा होगा ये कहा नहीं जा सकता। शिवसेना की अब सबसे बड़ी चिंता पार्टी को लेकर भी है। अगर एकनाथ शिंदे निर्वाचन आयोग जाते हैं तो कई जानकारों के अनुसार शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना आगे होने वाले बीएमसी चुनावों में किस चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी, ये बड़ा सवाल होगा। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी ने इसीलिए देवेंद्र को सीएम की जगह डिप्टी सीएम बनने को मजबूर कर दिया। आज तक ब्यूरो।